चल रहा है। और आज वजारत इक़्तिसादी अमूर और वजारत ख़ारजा के हिसाबात थे, उनके जो ऊपर जो मैं आपको बताऊं कि वजारत इक़्तिसादी अमूर के पास तो जनाब जो उन्होंने कर्ज़े लिए हुए हैं, जो गैर मुल्की तौर पे जो कर्ज़े लिए हुए हैं उनकी, और डॉलर का रेट हमें पता है कि आज अगर 280 है तो कल कितना होगा सबको पता होता है, लेकिन वजारत इक़्तिसादी अमूर को पता नहीं था। तो वो उस वजह से जो है वो कर्ज अगर हमने लिया है $180 पे, तो वो हमें 280 पे देना पड़ेगा वापस से, डॉलर की कीमत बढ़ गई तो ज़ाहिर है वो कर्ज भी बढ़ गया। तो वो कमेटी का ये कंसर्न था कि इनकी पेशन गोइयाँ जो हैं, क्या वजारत को पता नहीं था कि डॉलर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसका उनको पता, यानी कि शफाफियत नहीं है। फिर गैर मुल्की कर्जे हैं, उन कर्ज़ों की अदायगी है, फिर कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी है, कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग है, और फिर जनाब जो सूद है, सूद के ऊपर भी सूद की अदायगी है। इसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि पूरा निज़ाम जो है वो उसको समझ आना चाहिए, वो निज़ाम जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो वो इंटरनल जो इनका एक सिस्टम है शफाफियत का, ऑडिट का, वो जो है वो नज़र आना चाहिए। दूसरा फिर जनाब ये ओवरऑल कोई 11 वैसे तो 39 ऑडिट एतराज़ात वजारत ख़ारजा में उठाए गए, लेकिन जब वो महकमाना अकाउंट्स कमेटी के इजलास हुए, वो जिनके आपस के इजलास होते हैं, तो उसमें फिर ले दे के जो कुछ रिकवरीज हो गई, कुछ ऑडिट एतराज़ात दूर कर दिए, लेकिन फिर भी 11 ऑडिट एतराज़ात जो हैं वो उठाए गए। और उन 11 ऑडिट एतराज़ात में 2,35,77,42,000 रुपए का गड़बड़ कटोला है, यानी कि ये बेकायदगियां हैं 2,35,77,00,000 रुपए की। और इसमें से दो अमाउंट जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, और वो दोनों जो अमाउंट्स हैं वो तकरीबन कोई 1 अरब के करीब तो वो बन जाती हैं, बल्कि 2 अरब के करीब वो बनती हैं, बाकी तो 35 करोड़ के मामलात हैं। और वो कोई नादरा के हवाले से उनके जो अकाउंट्स हैं उसकी रिकन्सिलेशन का मामला है, वो है। फिर एक जो बड़ा इंकशाफ हुआ, अब आप ये देखें ना कि वजारत ख़ारजा के जो अफसरान हैं, जो बाबू हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो उनको दोहरी तनख्वाहें दिए जाने का इंकशाफ हुआ। और ये उनका भोलापन देखें, सादगी देखें, इतनी बड़ी कमेटी में बैठकर वो कमेटी को बेवकूफ़ बनाने वाली जो बात है वो बात वो करते हैं। अब आप ये देखें ना कि वो उनको दोहरी तनख्वाहें देने का जो इंकशाफ हुआ, 5,50,00,000 से ज़्यादा की अदायगी जो है वो कर दी गई है नफ्सबाज अफसरान को वजारत ख़ारजा के, जिसके ऊपर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इज़हार बरमी किया। और वजारत ख़ारजा के साथ जब पूछा गया कि भाई ये डबल काम, डबल तनख्वाहें क्यों, किस लिए, किस वजह से दी गई, तो उनके पास उनका कहना था जी कि वो इन अफसरान को पता ही नहीं था। अब हम अंदाजा करें, ये आपके अकाउंट में तनख्वाह आ रही है और आपको पता है कि मेरी 1.5 लाख या 2 लाख तनख्वाह है, और वो 4 लाख आ जाए तो बंदे का तो फौरन माथा ठनकता है। तो वजारत ख़ारजा वाले कहते हैं अफसरान को पता ही नहीं था कि इनके अकाउंट में डबल तनख्वाह आ रही है, या तो इन्होंने अपना अकाउंट चेक करना गुजारा नहीं किया, या फिर ये PAC को जो थे वो बेवकूफ़ बना रहे थे, जिसके ऊपर फिर सेनेटर अफरानुल्लाह बोल उठे और उन्होंने कहा कि आप हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, क्या हम इतने सादा हैं कि हमें समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट में तनख्वाह आ रही है, डबल तनख्वाह आ रही है, आपके असल तनख्वाह से ज़्यादा, और आप उसका नाम भी नहीं लेते। उसका उनके पास जवाब नहीं था, और उन्होंने कहा कि ये तनख्वाहें ये जो वापस ली जाए, और ये जो उनको डबल तनख्वाहें दी गई उनमें से तनख्वाह वो वापस ली जाए, और ये 1 माह के अंदर अंदर उन्होंने कहा कि ये सारा मामला जो निपटा जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब आप जो है वो कौमी खजाना जो है वो उसको शेर मादर की तरह जो है वो इस्तेमाल करते रहे, ये जो है वो नहीं होने दिया जाएगा। फिर लंदन और पेरिस में बगैर इजाज़त के इन्होंने जो है वो 49 मिलियन की तनख्वाहें अदा करने का भी जो है वो इंकशाफ हुआ। और बर्लिन में जो पाकिस्तानी सफारतखाने की जानब से 97 मिलियन रुपए की रसीदें वो सरकारी खजाने में जमा ही नहीं करवाई गई। ये देख लें, ये गड़बड़ घटोले ही मैं पूरा आपको बता रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं, ये देखें कागज़ है बाकायदा तौर पे, ये ऑडिट रिपोर्ट है, इसमें ये सारे ऑडिट के जो पैराज हैं वो हाईलाइट हुए हैं। ये देखें, ये हाईलाइट जो काला निशान पड़ा हुआ ना आपको ये नजर आ रहा है, ये हाईलाइट्स पैरा हैं, ये करप्शन की कहानियां हैं, लंबी चौड़ी कहानियां हैं। कि यानी कि ये देखें कि ये जो पाकिस्तान कम्युनिटी वेलफेयर एजुकेशन फंड है और फी गॉब, ये भी एक अकाउंट है, ये नादरा के साथ इनका मामला चलता है। वो जो वीज़े शीज़े के हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के, उसमें कोई कमो बेस जो है वो 991 एक तकरीबन 1 अरब रुपए की जो अमाउंट है उसको रिकनसाइल जो है वो नहीं किया गया नादरा के साथ।
اس کی رسیدوں کے حوالے سے اس کو ریکنسائل ہی نہیں کیا گیا، اور پھر جناب جو اخراجات کر دیے گئے مختلف آفسز اور ریزیڈنشل کمپلیکس کی تعمیر میں، اس میں 18 کروڑ روپے سے زائد کا گھپلہ جو ہے وہ اس میں ہے۔ اور پھر یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 97 ملین روپے جو ہے وہ جو کونسلر کی جو رسیدیں تھیں وہ قومی خزانے میں جمع ہی نہیں کروائی گئی، تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ پھر ایک ایمبیسڈر کی ریزیڈنس ہے، اس کے اوپر بھی جناب انجسٹیفائیڈ ریٹینشن ہے، وہ اماؤنٹ روکی گئی، وہ 18 ملین سے زیادہ کی وہ ہے۔ اور تو یہ ایسے معاملات ہیں جس میں شفافیت ہونی چاہیے، جو کہ ہمیں شفافیت نظر نہیں آ رہی۔ تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہیے کہ ہمارے اداروں میں، اور یہ وزارت خارجہ کوئی عام وزارت نہیں ہے، یہ تو پاکستان کا چہرہ ہے بیرون ملک، لیکن یہیں پہ جب 2 ارب 35 کروڑ روپے کا جب گھپلہ ہوگا، اور میں صرف 11 آڈٹ پیراز کی بات کر رہا ہوں، اگر میں 39 کی بات کروں تو یہ 5-6 ارب کی اماؤنٹ بنتی ہے، لیکن انہوں نے کہا جی وہ کچھ چیزیں انہوں نے مان لی، کچھ چیزیں انہوں نے جو ہے وہ نہیں مانی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو میں نے کہا کہ آپ کو لازمی طور پر جو ہے وہ آپ کے نالج میں لانی چاہیے کہ ہمارے سرکاری اداروں میں کیا رہا ہے، سرکاری وزارتوں میں کیا ہو رہا ہے، اور خاص طور پر وزارت خارجہ میں، اور جو سیکرٹری خارجہ تھی آمنہ بلوچ، ان کے پاس کسی سوال کا، اراکین کے سوال کا کوئی واضح کوئی جواب جو تھا وہ ان کے پاس وہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے پھر جو ہے وہ انکوائری کے احکامات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ تو یہ میں نے کہا تھا جو ایشوز آج کے جو مین ایشوز تھے وہ آپ کے نالج میں اور آپ کے جو ہے وہ بتایا جائے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔